तलखियां कम होनी चाहिए लेकिन बढ़ रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में। आसिफ जरदारी साहब ने क्या कहा जिस पे बुरा लगा शहबाज शरीफ साहब? हर जगह पे हम इनसे लड़ेंगे, हर मोहल्ले में इनसे लड़ेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान के ये खिलाफ है, ये मेरी धरती के खिलाफ हैं। जो इस धरती में नहीं मरना चाहता उसको क्या मसला है? कादिर मंदोखेल साहब, ये आसिफ जरदारी साहब ने क्या कह दिया, ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा मध्यम किस्म का एहतजाज किया, बड़ा महजब किस्म का। उन्होंने कहा जरदारी साहब स्टेटमेंट्स अबाउट मियां नवाज शरीफ इज अनफॉर्चुनेट, यानी कि बड़ी बदकिस्मत स्टेटमेंट है। मियां साहब अनवेवरिंग कमिटमेंट टू पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन अनक्वेश्चनेबल। जरदारी साहब नोज द कंडीशंस इन विच MNS हैड टू गो अब्रॉड। वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम सच रिमार्क्स एंड वर्क फॉर ग्रेटर गुड ऑफ द कंट्री। आप खराब कर रहे हैं जरदारी साहब उस इत्तेहाद को जो कि ऑपोजिशन शायद बनाना चाहती है। ऐसा क्यों कर रहे हैं जरदारी साहब? देखिए, पहली बात तो मुनीब साहब कोई इत्तेहाद हमारा नहीं है। इन्होंने जो शोकाज मेरे चेयरमैन को दिए है इसकी तो किसी सूरत में कोई माफ़ी है ही नहीं है। अच्छा। जब तक वो माफ़ी इस तरह से ना मांगे तेरे पे कि हमसे गलती हो गई, एक चीज़ हो गई है, क्योंकि शोकाज दिया जाते अपनी मातेहत को, अपनी बराबर को नहीं है। ठीक है, नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि उसके बाद जो ये चीज़ कर रहे हैं, मैं जरदारी साहब की, बिलावल साहब की एक एक बात के साथ खड़ा हूँ और उसकी तायद करता हूँ कि जो कुछ उसने कहा सही कहा। अब आपको मैं मिसाल दे दूँ, ये पाकिस्तान के खिलाफ पहले PDM का इजलास हुआ था तो जब, अब मैं आगे चल के तफसील बता रहा हूँ आपको, मुझे 2 मिनट दे दे। आप मुझे बात बताओ, जब पहला PDM का जलसा हुआ तो इन सब ने कहा कि इस्तीफे दो मौलाना फजल अहमद साहब को, तो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि मियाँ साहब आप आ जाओ और आपको इस्तीफे देते, आप जाके स्पीकर को दे दो। अच्छा। और स्पीकर को क्या देना था, जो 2 से इस्तीफे गलती से स्पीकर के पास चले गए तो मरियम बीबी ने कहा जाओ इस्तीफे स्पीकर के मुंह पे मार। मुंह पे क्या मारना था, वो 2 अरकान जाके स्पीकर के पांव पड़े और वो इस्तीफे वापस लेने पड़े। नंबर एक बात। दूसरी बात, आप वकील है, तारड़ सभी वकील है, आइन का आर्टिकल 25 बड़ा वाज़ेह है कि तमाम इंसान बराबर है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा भी हमारे सामने है कि काले को गोरे पे, गोरे के काले पे फोकियत हासिल नहीं है। आप मुझे बहैसियत वकील बता दे कि बकरी चोर और साइकिल चोर तो जेलों में बैठे हुए हैं और नवाज शरीफ साहब दूसरी मर्तबा अदालतों से सजा होके और वो बाहर जाते, तो इस तरह इसी वजह से तो पाकिस्तान की अदलिया 128 नंबर पे है। अच्छा। क्यों नहीं होगी कि आप अगर इस तरह करेंगे, आप 50 रुपए स्टाम्प पे एक अगले को भेज देते हैं और फिर भूल जाते हैं। और इमरान खान ने भी जान छुड़ाने के लिए उसको भेज दिया है, लेकिन मेरा जो लीडर है आसिफ जरदारी आज भी अदालतों का सामने कर रहा है। मेरी अदी फरियाल जो कि 12 बजे, आप कानून जानते हो, 8 बजे जेलों के दरवाजे बंद हो जाते, किसी जज के हुक्म पे कोई कैदी अंदर नहीं जाए, उसको 12 बजे भेजा है। मेरा चेयरमैन बिलावल का 1.5 साल की उम्र, उसके खिलाफ मुकदमे जा रहा है। मेरा सिंध असेंबली का स्पीकर आगा सिराज दुरानी को आज क्या अदालत, आप खुद बताओ, मैं वकील के हिस्से से बात करूं, वो हक है हर मुलजिम को। अच्छा, ये बात आपकी अपनी जगह ठीक है, क्या आपने और फिर खुर्शीद शाह साहब 2 साल जेल में रहे, बेटे समेत, ठीक है। आप इंतकाम के निशान हम वैसे हम खुर्शीद शाह साहब बहुत मोहतरम है, जेल में रहे, फिर अदालत से कहा आपने और इख्तियार पे वो हॉस्पिटल में रहे। आज आगा सिराज दुरानी साहब को उनके रिहायशगाह को आपने सब जेल करार दे दिया कि उनको आने जाने में खतरा है जान का और वो जेल में नहीं रहेंगे। तो लोग ये भी देखते हैं कि किस तरह से आप उन लोगों को जो कि मुकदमात में मतलूब हैं फैसिलिटेट करते हैं, क्योंकि सिंध में आपकी हुकूमत है। मुनीब साहब आप बताओ, कानून नहीं है? कानून नहीं है? आप बताओ, आप वकील हो, क्या ये कानून नहीं है? ये मराद सही में आपकी बात ही कह देता हूं कि क्या ये आप एक आम कैदी को देंगे जो नैब में जाता है, अस्पताल में दाखिल होता है तो वो क्या होगा? अच्छा चले ठीक है, बंदा जब बीमार होता है तो अस्पताल में दाखिल होता है। ठीक है चले, अब आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि वो बीमार थे, अस्पताल जाएंगे, किसी को खतरा है तो उसको सब जेल करार दिया जाएगा। बट मैं तारड़ साहब आपके पास आता हूं। आज ये शहबाज शरीफ साहब ने कानून की स्टेटमेंट तो दे दिया और उन्होंने जरदारी साहब के उस बयान पर एहतजाज भी कर दिया, लेकिन खुद आपकी जमात में मतलब तलाल चौधरी साहब ने जो कहा, और वो जो कहा वो सुना है आपने? नहीं सुना तो मैं सुना देता हूँ, सुनिए जी जरा तारड़ साहब। उस पर एक सेकंड सर, एक सेकंड ये सुन लीजिएगा। सरदार ये कराची और सिंध नहीं है, वो ऐसी तेरे नोट बत्ती बढ़ा के बिलावल, ये किसे गलत फहमी में ना रहना। तारड़ साहब क्या हो रहा है ये? देखिए मैं तलाल साहब मेरे भाई हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, मेरी उनसे बड़ी दोस्ती है, मगर मैं सियासत का कायल नहीं हूँ। इस तरह के बयानात मेरा ख्याल है हमें परहेज करना चाहिए। और
और हमें इखलाक के दायरे और एक तहजीब तमद्दुन के साथ बात करनी चाहिए। हमारी लीडर की एक तरबियत है, हमारी पार्टी का एक अपना वतीरा है कि हम हमेशा एक महज़ब और एक तमीज़ व तमद्दुन से बात करने के कायल हैं। ये तो मैं इस पर बड़ा क्लियर हूँ, मैं ऑन एयर आपको इस पर कह दिया। ठीक, देखिए जहाँ तक दूसरी बात है, मैं मंदोखेल साहब को बड़े अदब से गुजारिश करूँगा कि हमें किसी से कोई सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कितना मुहिब्बे वतन है, और आसिफ जरदारी शुड बी द लास्ट पर्सन जो हमें ये दे इस तरह का सर्टिफिकेट। हमें क्या सजा सुना रहे हैं कि जी वो चोर जेल में पड़े हैं और आप बाहर चले गए। तो ये पहली बात तो ये है कि ये तब ख्याल नहीं आया था आपको जब मियाँ साहब बाहर जा रहे थे, तो आप तो मरसिए पढ़ रहे थे कि जी मियाँ साहब को बाहर भेजें, तो आपने तब गलती की, उस पर माफी मांगे कौम से, नंबर 1। नंबर 2, मियाँ साहब की केसेस की लीगल कम्प्लेक्सिटीज में जाए बगैर आपके खिलाफ जो अरबों रुपए के स्कैंडल है, मैं आपको बावसूख जराए से बता सकता हूं कि नैब के पास इतनी खौफनाक फाइलें हैं कि जरदारी साहब के कम से कम 4 केसेस में तो 4-5 दिन के ट्रायल के बाद कन्विक्शन हो सकती है। ये लोग किन टर्म्स पे बाहर बैठे हैं, क्यों बाहर बैठे हैं, ये अल्लाह ताला इनको बाहर ही रखे, मेरी दुआ है। अच्छा। मगर बाहर बैठ के शीशे के घर में बैठ के दूसरों को पत्थर मत मारें। अच्छा। हमने शर्जील मेमन वाली जेल नहीं काटी अस्पताल के अंदर, हमने खुर्शीद शाह वाली जेल नहीं काटी ड्राइंग रूमों के अंदर, हम सिराज दुरानी की तरह कैंप जेल डिक्लेयर करके नहीं आए, हम जमीन पे सोए हैं। हमने पंजाब की जेलें वो फस्तायत बर्दाश्त की है कि जहां पे इमरान खान और शहजाद अकबर खुद सुपरिंटेंडेंट को कॉल करके कहते थे कि हीटर बंद कर दो और जमीन पे सुलाओ। आप लोगों की याशी वाली जेलें होंगी सिंध के अंदर। अच्छा। सिंध हमारा सूबा है, मुझे बहुत प्यारा है, मगर आपने जो अदल के निजाम को बेड़ा गर्क करके वहां पे रखा है, बात करने से पहले सोच लिया करें। और दूसरा, अपने लीडर को कहें कि हार का जश्न नहीं मनाया करते। खानेवाल बैठा हूं, इस वक्त भी खानेवाल मौजूद हूं, 16 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी होगा, मैं देखता हूं आप किस तरह हार का भी जश्न यहां मनाते हैं। अच्छा, ये हार अल्लाह ताला के फजल से ठीक, ये हार का जश्न पहली दफा देखे, पार्टी हार के तालियां बजा रही है। आपके वोट आते रह गए, उन्होंने 5000 से 32,000 पे चले गए, तो उन्होंने जश्न तो मनाना है ना। हमारी लीड 12,000 की थी 2018 में, वो 15,000 की लीड निकली है। इन्होंने अगर तरीके इंसाफ से, तरीके लबैक से, अवामी तहरीक से, तो लटरम पटरम से जितने वोट इकट्ठे करके पैसा लगा के वोट लिए, इनको मुबारक हो, मगर हार का जश्न नहीं मनाया जाता। मंदोखेल साहब के इलेक्शन में 400 वोटों का फर्क पड़ा था, इधर तो 15,000 का फर्क है। अगर 15,000 से हार की पंजाब में पीपल्स पार्टी को तबाह करने वाला कौन है? जो काम पीपल्स पार्टी के बदतरीन मुखालिफ पैसा बांटने की, कुरान पे हाथ रखने की, अपने लोगों ने 5 साल में उसको तबाह कर दिया है। और आपके इलेक्शन था 18%, हारने पर जश्न मनाने की जरूरत पड़ गई है। चले अब ये एक दूसरे को आप शौक से बातें सुनाए। मुनीफ फारूक साहब, जी 18% का रेशियो था, मेरा इलेक्शन 21% था। रमजान, कोरोना और गर्मी के बावजूद ये इतराज करे थे। ये 9,000 वोट से आ गए 45,000 वोट पे, हम 5,500 वोट से लेके 32,000 तक। तो जीत है हमारी, ये हमारी। ये आप तो कहते हैं ये 2,000 की पार्टी है, 3,000 वोट लेने वाले। ठीक, अच्छा चले, वो कहते हैं हमारी कितनी वोट थी? 9,000 थी, अब 45,000 आ गए। तरीके इंसाफ से, तरीके लबैक से, अवामी तहरीक से, पता नहीं कहां से वोट लिए उधार के। ठीक है, अगली दफा तरीके इंसाफ या बाकी पार्टियां आ जाएंगी तो आपके कराची वाले इलेक्शन में तो पूरे पीडीएम थी आपकी। चले इलेक्शन शायद ऐसे ही लड़ा जाता है। आपने कितने की लीड लिया कराची? चले इलेक्शन शायद इसी तरह लड़ा जाता है। मैं काबिल मंदोखेल साहब अच्छी हो गए अपने रमजान के महीने में, ये पूरे पाकिस्तान का सख्त तरीन हल्का था। आपके पूरे पीडीएम को मैंने शिकस्त दी, पीपल्स पार्टी का जवाब दिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं। 909 वोट से रमजान का महीना पाकिस्तान की पार्टी है, आपकी 9 जमातों को हरा चले यूं थिन मेजॉरिटी थी। चले ठीक है, वक्त खत्म हो गया जनाब, वक्त खत्म हो गया। से हारे हो। चले ठीक है, पार्टी वाले वीडियो का क्या बना? मंदोखेल साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मानो काम करते हैं जी।